सो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो जो है वो प्रोनाउंसिएशन पे है। अब आप इसे देख करके सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या नया है जो हम इस वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें तो आप बचपन में सीखे होते हैं। लेकिन मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आज की वीडियो में जो आप सीखेंगे वो आज तक आपने नहीं सीखा था। ऐसा नहीं है कि आपने जाना नहीं, ऐसा ये इसलिए है क्योंकि जिसने हमें ये सिखाया उसे खुद भी नहीं पता था। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आज की वीडियो बिल्कुल नई, बिल्कुल अनोखी और बिल्कुल यूनिक है आपके लिए। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। मेरी गारंटी है कि आप इस वीडियो में जो सीखेंगे वो नया सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने टाइटल देख करके समझ ही लिया होगा कि मैंने यहाँ पे लिखा था कि क्या से ख नहीं होता है, जी से घ नहीं होता है, सी एच से च तो होता है, बट सी एच एच से छ नहीं होता है, जे से झ नहीं होता है। इस टाइप का हमने क्यों लिखा था तो उसको हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जो आपने अल्फ़ाबेट की साउंड पढ़ी होगी, या फिर मैंने इस पर बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं अल्फ़ाबेट की फोनिक साउंड की, तो अगर आपने वो फोनिक साउंड पढ़ी होगी तो ए से लेकर जो जेड तक की मैंने साउंड बताई है उसमें कहीं भी आपको ये ख नहीं आएगा, घ नहीं आएगा, छ नहीं आएगा, झ नहीं आएगा, या फिर जो ठ, ध या ढ, ये जो है ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी वहाँ पे। तो आप सोच रहे होंगे कि ये सब चीज़ें आई कहाँ से। तो आपको पता ही है कि हमारे इंडिया में लगभग 250 सालों तक अंग्रेजों का शासन था, और अंग्रेज जब हमारे देश में आए तो उन्हें हिंदी नहीं आती थी, उन्हें इंग्लिश आती थी। और डिफ़िकल्टी ये थी कि हमारे इंडिया के लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी। तो उन लोगों ने बीच का रास्ता अपनाया। मीन्स उन लोगों ने हमसे कम्युनिकेट करने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, या हमारे इंडिया के लोगों से अपनी बातें कहने करवाने के लिए अपनी इंग्लिश को थोड़ा सा ईजी कर दिया। मीन्स यहाँ के लोगों को अपनी इंग्लिश सिखाई हिंदी के तौर पे, कैसे क, कैसे ख। तो ये जो ख बनाया ना, उन लोगों ने ये माना कि इसकी तो साउंड नहीं होती है, तो वो क्या किए कि इसके बाद जो लेटर आता है उसके आगे एच लिख दिए, जिसकी साउंड उनके अल्फ़ाबेट में नहीं थी। उसके पहले वाला जो भी साउंड का इंग्लिश था या जो भी लेटर था उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये एच ऐड कर दिया। जैसे आप देखिए यहाँ पे के से क होता है तो ये क साउंड होती है अल्फ़ाबेट में, बट ख की साउंड नहीं होती है। तो उन्होंने क्या किया कि इस के बाद ये आता है तो इसके बाद उन्होंने एच ऐड कर दिया, तो ये हो गया के से ख। अब घ की साउंड नहीं होती है तो जी से ग की साउंड होती है, तो उन्होंने जी के बाद क्या किया, ये एच ऐड कर दिया। सेम वे में सी एच होता है बट सी एच एच नहीं होता है, तो छ के लिए उन्होंने फिर एक एच ऐड कर दिया। इस तरीके से उन्होंने हमारी हिंदी की इंग्लिश बना दी और अपनी बातों को हम तक पहुंचाने के लिए ये जरिया बनाया। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें ऐसे हो गई तो फिर क्या ये सही है? तो आपको बता दें कि ये सही नहीं है, क्योंकि आप अगर एक्चुअल इंग्लिश के वर्ड पढ़ेंगे तो इसकी हिंदी साउंड नहीं मिलेगी। यानी कि आप इंग्लिश के जो भी ओरिजिनल वर्ड्स ढूंढेंगे, अगर इंग्लिश का वो वर्ड है तो उसमें आपको ख की साउंड नहीं मिलेगी, घ की साउंड नहीं मिलेगी, क्योंकि ये हिंदी के इंग्लिश बनाई गई है, हिंदी के वर्ड लेटर की, अक्षर की। बट इंग्लिश का एक्चुअल वर्ड की कोई लेटर की साउंड नहीं है। के एच उसमें इंग्लिश का लेटर नहीं है, जे एच इंग्लिश का लेटर नहीं है, जी एच जो है वो इंग्लिश का लेटर नहीं है। तो यहाँ पे इसलिए हमने कहा कि ये जो आप पढ़ते हैं इसकी साउंड या इसकी प्रोनाउंसिएशन ये गलत है। अब क्यों गलत है इसका एग्जाम्पल मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, देखिएगा आपको खुद सब कुछ ईजी लगने लगेगा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ इंग्लिश के ओरिजिनल वर्ड्स को लिया है। ये जो ओ है ना, ओ, इसकी दो साउंड होती है। हम लोग जो भी इंग्लिश पढ़ते हैं उसकी दो प्रोनाउंसिएशन होती है। एक तो ब्रिटिश इंग्लिश जो अंग्रेज हमारे यहाँ आकर के शासन किए उनकी इंग्लिश होती है, दूसरी होती है अमेरिकन इंग्लिश। आप कोई भी इंग्लिश का वर्ड पढ़ेंगे उसकी प्रोनाउंसिएशन आपको दो तरीके से मिलेगी। नहीं हो तो आप अपने गूगल पे, मोबाइल पर कहीं भी सर्च करके देख लीजिएगा। तो जो ब्रिटिश इंग्लिश होती है उसमें ओ को अ और उ, आओ बोलते हैं। बट जो अमेरिकन इंग्लिश होती है उसमें ओ की जो साउंड होती है ओ और ऊ होती है, ओ ऐसे होती है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे हम बता दे रहे हैं आपको, बहुत इजी एग्जाम्पल है। जैसे हमें लिखा GHOST, इसे हम क्या पढ़ते हैं,
घोस्ट। हम लोग तो यही पढ़ते हैं ना, तो क्योंकि हमारी इंडिया में घ अक्षर है और इसकी इंग्लिश अंग्रेजों ने बना दी है GH, इसलिए हम लोग इसे पढ़ते हैं घोस्ट। बट ये गलत है। अगर आप देखेंगे तो ये जो घोस्ट है ना, ये इंग्लिश का ओरिजिनल। अब इससे अंग्रेज कैसे बोलेंगे? अगर वो ब्रिटिश होगा तो उसे बोलेगा गास्ट, ठीक है, गास्ट। अगर ये अमेरिकन होगा तब बोलेगा गोस्ट, सॉरी, गोस्ट। इस तरीके से। अब जैसे हमारा भारत है, BH से भ, भ हमारा हिंदी का, इंडिया का अक्षर है। ये कोई अमेरिकन या ब्रिटिश नहीं है लेटर, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं भारत। बट अंग्रेजी से कैसे बोलेंगे? भारत। भारत इसलिए बोलेंगे क्योंकि उनके इंग्लिश में बी का ब होता है और र आर का होता है और टी से ट होता है, त नहीं होता है। ये त हमारे इंडिया में होता है, इसलिए वो लोग इसे भारत बोलेंगे, ठीक है, भारत बोलेंगे। अगर हम गांधी, महात्मा गांधी जो हैं, अगर हम उन्हें गांधी बोलते हैं, ठीक है, ये गांधी बोलते हैं, तो ये ध जो है हमारे इंडिया में है, ब्रिटिश या अमेरिका में नहीं है। तो वो लोग इसे जब बोलेंगे तो उसे बोलेंगे गांधी। ओके, उम्मीद कर रहे हैं आपको सब समझ में आ रहा होगा। अगर ये हमारा जो राज्य है झारखंड, इसे हम बोलते हैं झारखंड, ठीक है। बट अंग्रेजी से कैसे बोलेंगे? झारखंड। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं कर दीजिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी अगली वीडियो में ये कह सकूँ कि मेरे इंडिया के 95% लोग ये फॉर्मूला जानते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।